अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मैट्रिसेस का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब आज के टॉपिक में जो हमने बिल्कुल मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आज का बहुत आसान है, जल्दी जल्दी सुनना है तुम लोग ने। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? तो फॉर सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, उसके अंदर जो उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी। तो डिटर्मिनेंट का साइन इस तरह होता है, यानी जो मैट्रिक्स का नाम होता है उसके साथ यूँ दो आप यूँ कोने में वर्टिकल डैश लगा दो, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का साइन है। तो पहले साइन तुम्हें समझ आना चाहिए कि इस तरह साइन बनाना है। और क्या है, एलिमेंट्स ए और डी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बीच में फॉर्मूले का आएगा एंड देन बी इंटू सी। सो सिंपल फार्मूला ए डी माइनस बी सी, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऐसे निकलेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ये कुछ मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, फॉर सपोज इस मैट्रिक्स का नाम है ए, ठीक है, नाम दे दिया मैंने। तो अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट का साइन क्या होगा? मैट्रिक्स के नाम के दोनों तरफ मैंने क्या लगा दिए, वर्टिकल डैश लगा दिए, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, ठीक है, इनको ये बोलते नहीं, लेकिन ऐसे इस तरह तुम लोग को याद करवा रहा हूँ, ठीक है। फार्मूला क्या है? ए डी माइनस बी सी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ए ये हो गया, डी ये हो गया, सही है। माइनस फॉर्मूले का माइनस आएगा बीच में, बी सी। सो बी क्या है? 3 है और सी क्या है? 4। सो ये क्या हो गया? 2 5 ज़ा 10 और ये क्या हो गया? 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 10 माइनस 12 आंसर क्या आ गया? -2। सो डिटर्मिनेंट क्या आ गया यहाँ पे? -2। इसी तरह इसका निकाल के देखते हैं डिटर्मिनेंट। इस मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल बनाना होगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए डी यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस, ठीक है, सुनना गौर से, बी सी। तो बी क्या है? -6 है एंड सी क्या है? 2 है। अच्छा, अब बात, एक जो चीज़ बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं वो ये माइनस देख के बीच वाला फॉर्मूले का माइनस भूल जाते हैं। बेटा फॉर्मूले में अपना माइनस अलग है, ठीक है। तो यहाँ बी में अगर माइनस है, सी में कहीं माइनस है, तो वो अलग से लिखना है, तुम लोग ने भूलना नहीं है, सही है। तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, माइनस 6 इंटू 2 -12 हो गया, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो 10 + 12, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 22। सो डिटर्मिनेंट क्या आ गया? 22 आ गया। सो सिंपल डिटर्मिनेंट ये होता है, ठीक है। अब अगली चीज़ जो तुम्हें पढ़नी है वो पढ़नी है एडजॉइंट, सही है। एडजुगेट भी कहते हैं कभी कभी इसको, ठीक है। तो अच्छा, लोग इसको ना कभी कभार गलत एडजेसेंट भी मैंने सुना है लोगों, ठीक है। तो मैंने तो एडजॉइंट सुना है, ठीक है, और एडजुगेट सुना है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं एडजॉइंट वर्ड ही इस्तेमाल करूँगा। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सही है। तो एडजॉइंट कैसे निकालना है? तो देखो, एडजॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैट्रिक्स ए है और उसका तुम एडजॉइंट निकाल रहे हो तो ए डी जे ए लिख दिया मैंने आगे, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब सुनना गौर से बात, तुमने क्या करना है, ये जो ए और डी वाले एलिमेंट है ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। देखो, ए नीचे आ गया, डी ऊपर चला गया, एंड द साइन ऑफ बी एंड सी चेंजेस, सही है। तो बी और सी एलिमेंट के क्या करने हैं तुमने? साइन चेंज करने। जल्दी से करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, ए और बी को स्वैप करना है, यानी 5 ऊपर आ गया, 2 उधर। फिर साइन चेंज करने, ए और डी को हमने स्वैप करना है, तो ए और डी स्वैप हो गए, ठीक है। और फिर बी और सी के साइन क्या करने हैं? चेंज करने। तो -3 -4 हो गया। तो ये आपने क्या निकाल लिया? एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पे इसको इसका एडजॉइंट निकालते हैं बेटा, ठीक है। क्या करेंगे? जल्दी से इनको स्वैप कर देंगे। तो ये हो गया 5, ये 2 हो गया। अच्छा, क्या करना है आगे बच्चा? आगे इन दोनों के साइन बदलने हैं। अच्छा, अब इसका साइन तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव। और -6 खुद नेगेटिव है, तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। साइन बदलने, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो बेटा एडजॉइंट ऐसे निकलता है। अब इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, सिंपल, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसलिए चीज़ें सिखाई ताकि तुम लोगों को ईजी हो जाए, ठीक है। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला, फिर एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला। अब सर इन दोनों के यूजेज क्या आते हैं? तो अब इसी के यूजेज में दिखा रहा हूँ कि बेटा ये दोनों चीज़ें जो अभी ऊपर हमने की, अब ये तुम्हें काम आएंगी इनवर्स ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है।
आपके क्या बोलते हैं ओ लेवल के सिलेबस के अंदर 2x2 मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बच्चों को आना चाहिए और वो इसी मेथड से निकलेगा, ठीक है। और सर बाकी तरह के मैट्रिसेस के कैसे निकलेंगे तो वो आगे फर्दर बात करेंगे, अभी बेसिक लेवल की बात करें अभी हम। सो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अगर ये मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर मुझे इन्वर्स निकालना है, देखो ये ए है और जब मैं लिख रहा हूँ ए इन्वर्स, सो बेसिकली मैं इसी मैट्रिक्स के किसकी बात कर रहा हूँ, इन्वर्स की बात कर रहा हूँ। तो इन्वर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो फॉर सपोज ऊपर से कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और उसके एलिमेंट है 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि मुझे इसका डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा साथ में बच्चा, एडजॉइंट, ठीक है। तो मैं अलग से डिटर्मिनेंट निकालूंगा, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, AD माइनस BC। तो ये क्या हो जाएगा, तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 माइनस BC क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, ठीक है। तो क्या आ गया -2, ठीक है। अच्छा एडजॉइंट कैसे निकालना है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकालना सिखाया आपने, दो वैल्यू स्वैप करनी है, यानी 2 और 5 स्वैप हो जाएंगे आपस में, तो ये 5 2 हो जाएगा, बाकी साइन बाकी B और C के चेंज हो जाएंगे। तो ये एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आ गया, बस आपने ए इनवर्स के फॉर्मूले रखा और आपको ए इनवर्स मिल गया। सो 1/-2 डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट रखा बेटा, ये डिटर्मिनेंट हमने निकाला है, ये देखो -2 और सामने क्या रख दिया, एडजॉइंट रख दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ फर्स्ट वीडियो जिसने मेरी देखी होगी उसको बड़ा चीज़ ये याद होगी, ठीक है, कि सर अब क्या करें, ये स्केलर क्वांटिटी अंदर मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करवाएं। तो मैंने बताया था स्केलर क्वांटिटी, अगर बाहर कोई स्केलर क्वांटिटी किसी एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही तो वो स्केलर क्वांटिटी हर एक एलिमेंट से जाके मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -5/2, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाय -2 कितना हो जाएगा, +2, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाय -2 तो 3/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय -2 -1। सो बेटा ये आ गया आपका इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अब बात करते हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे गौर से बात सुनना, ठीक है बेटा, दो मैट्रिसेस को अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने बेसिकली क्या बोलते हैं, सबसे पहले दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर मालूम करना है। तो बेटा इसका भी 2/2 है, पहले वाले का भी इधर, ठीक है, और अगले वाले का भी 2/2 है, ठीक है। अगर सुनना गौर से, अब मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो अक्सर गलती करते हो, ये चीज़ ये दो वैल्यू सेम है, ठीक है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो दोनों 2 हैं तो अब मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल। तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है मैट्रिसेस की, पहले ये चेक करना ज़रूरी है, लाजमी है बेटा। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। अच्छा सर बाकी ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, ये क्या बता रहा है बेटा, ये तुम्हारा आंसर बता रहा है कि तुम्हारे आंसर जब तुम इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो बेसिकली 2/2 का ऑर्डर का होगा, यानी उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो ये तुम्हें क्या बता रहा है, आंसर बता रहा है, ठीक है। सो दिस, ठीक है, दिस सर्कल, ठीक है, तुम्हें क्या शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ a matrix obtained after multiplication, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा, सिंपल सी चीज़ ये कि तुम इस तरह चलोगे रॉ बाय कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, मैं इस तरह लिख रहा हूँ, स्पेस बड़ी, पहली रॉ और पहला कॉलम। तो पहली रॉ इधर देखो, रॉ बाय कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह होगा, सही है। तो मेरे साथ बोलो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अच्छा नाउ पहली रॉ एंड अगला कॉलम, तो याद रखना देखो
पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। जब तुम कॉलम बदलोगे तो अपने आंसर जो ऑब्टेन करे उसमें भी कॉलम बदलोगे। तो बेटा रॉस तो ये होती है ना, तो रॉस तो तुम यूं बदलते हो, नीचे जाते हो, ठीक है। अगर कॉलम बदलनी है तो कॉलम्स इसको कहते हो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रॉस होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। तो पहली रो और पहला कॉलम की मल्टीप्लिकेशन तुमने यहाँ कर ली। अब अगर तुम पहली रो और दूसरी कॉलम की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो आप कॉलम बदल रहे हो, तो अपने यहाँ पे भी क्या बदलोगे, कॉलम। यानी ये इधर लिखा है, अब ये इधर लिखोगे। तो अब हम पहुँचे पहली रो और दूसरी कॉलम, तो ये हो गया 2 × -6 + 3 × 5 बच्चों, ठीक है। अब दूसरी रो पे है, तो दूसरी रो पहला कॉलम, तो अब तुम क्या बदल रहे हो बेटा, रो बदल रहे हो, सही है। तो अब रो बदलते, तो रो क्या होती है बेटा, हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। तो बेटा अब रो बदल रहे हो तो अब तुम नीचे आ जाओगे ऑटोमेटिकली, सही है। तो सिंपल है। तो पहली दूसरी रो पहला कॉलम, तो 4 × 2 + 5 × 2, ठीक है। ये देखो दूसरी रो पहला कॉलम, तो 4 × 2 5 × 2, ठीक है। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, अब तुमने क्या बदला, कॉलम बदला, तो अब तुम बराबर में आ जाओगे। तो बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन नहीं होती कि सर आप राइट लेफ्ट कैसे हो रहे हैं, अप डाउन कैसे हो रहे हैं। तो बेटा वो इसी तरह हो रहे हैं कि तुमने दिमाग में रखना है कि तुम रो बदल रहे हो, कॉलम बदल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4 and 3 × 2 = 6, सो 4 + 6 क्या आएगा आंसर बेटा, 10 आएगा इधर, ठीक है। डायरेक्ट 6 -6 × 2 -12, 3 × 5 15, तो -12 + 15 कितना हो गया बेटा, 3, ठीक है। 4 × 2 8, 5 × 2 10, 8 + 10 18 हो गया, ठीक है। अच्छा 4 × -6 -24, 5 × 5 25, -24 + 25 क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। सो बेटा ये आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक थर्ड मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लिया। और अगर तुम देखो तो मैंने तुम्हें यही बात बताई थी कि ये जो दो हैं 2, ये तुम्हें क्या बता रहे हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो ऑब्टेन होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद देखो ऑर्डर क्या है, 2/2 का ही है। बेहतरीन, समझ आया बच्चों, ठीक है। अब बस थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा साथ रहो, ठीक है, देखते रहो लेक्चर थोड़ा सा, ठीक है, समझ आ जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अच्छा अब इसका ऑर्डर देखते हैं बेटा। तो इसका ऑर्डर है 2 रॉज हैं और 3 कॉलम है। देखो कैसे, 2 रॉज एंड 3 कॉलम्स, तो बेटा ये हो गया 2/3। इसका ऑर्डर देखो बेटा, ये कितने, 1 2 3 रॉज हैं एंड 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो गया 3/2। अगर देखा जाए तो बेटा ये दो क्या सेम है, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और हमें एक और बात नज़र आ रही है कि जो मेरा फाइनल आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2 होगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पेस बड़ी सी रखेंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या है, रॉ बाय कॉलम बच्चों, ठीक है। तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, 1 × 1, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, ये देखो 1 × 2 -2 × 3, 1 × 1, ठीक है। अच्छा अब वही रॉ और अब आए अब अगली कॉलम पे, तो अब आप कॉलम बदल रहे हो तो बराबर में चले जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 × 1, ठीक है, हम अगली कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम रॉ को अगली कॉलम से, प्लस -2 × 2, ठीक है, प्लस 1 × 1, ठीक है बच्चों। अच्छा अब हम कहाँ पहुँचे, नेक्स्ट रॉ एंड कॉलम 1, ठीक है। तो अब रॉ बदली है हमने, तो अब हम नीचे आ जाएंगे। तो 2 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 1, ठीक है। अच्छा अब वही रॉ 2 कॉलम 2, ठीक है। तो अब कॉलम बदली, इधर देखो 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1, ठीक है। ये आ गया मल्टीप्लिकेशन हो गई, ठीक है। अब जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं बेटा मेरे साथ। 2 1 = 2, -2 × 3 -6, ठीक है। तो 2 -6 एंड 1 1 = 1, ठीक है। तो अब ये देखो 2 + 1 3 हो गया
एंड 3 माइनस 6 क्या आएगा बेटा आंसर -3। ठीक है, अब इधर आओ, 1 1 ज़ा 1, -2 इंटू 2 4, 1 1 ज़ा 1। ठीक है, तो बेसिकली इधर देखो 1 + 1 2 हो गया, 2 - 4 -2 आ गया। अच्छा, अब इधर बात करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तीनों ऐड हो रहे हैं, 4 + 3 7, 7 + 3 10। ठीक है, आ गया 10 इधर आंसर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7। ठीक है, तो देखो आंसर 2/2 आया। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो ऑब्टेन हुआ आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वो क्या है 2/2। तो देखो ये तुम्हें तुम्हारे आंसर का ऑर्डर बता रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं। ठीक है, ये आज का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है, इसको ज़रूर गौर से देखो। मैं जो यहाँ न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, कह रहा है कि अगर ए ये है और ए इन्वर्स ये, यानी उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स उसने मुझे दे दिया है। ठीक है, कह रहा है अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूं उसके इन्वर्स से तो क्या आंसर आता है। ठीक है, तो करके देखते हैं पहले। ठीक है, तो 4 3 3 2 मल्टीप्लाई करूं इन्वर्स से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। ठीक है, ये दो नंबर सेम है, यस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और हमारा आंसर जो ऑब्टेन होगा जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वो भी क्या होगा 2/2। ठीक है, मैंने जगह बना ली, इधर देखो रॉ बाय कॉलम बच्चों। तो 4 × -2 + 3 × 3। ठीक है, रॉ बाय कॉलम बच्चों। ठीक है, तो कॉलम बदली है तो इधर आ जाएंगे 4 × 3 इंटू 3 × -4। ठीक है, अच्छा रॉ, अब मैंने रॉ 2 पे आ गया। जब रॉ 2 पे आया और कॉलम 1, ठीक है, तो 3 × -2। ठीक है, अब सेकंड रॉ एंड फर्स्ट कॉलम कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 × -2 + 2 × 3। ठीक है, अब वही रॉ 2। ठीक है, रॉ 2 कॉलम 2। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 3 + 2 × -4। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। -8 देखो 4 × -2 -8 एंड 3 × 3 9। तो -8 + 9 आंसर क्या आना चाहिए बेटा 1। ठीक है, अगर ये देखो 4 3 = 12 और 4 × -4 × 3 -12, तो 12 एंड -12 आ रहा है, तो बेटा आंसर क्या होगा 0 हो गया ये। ठीक है, अब अगर इधर गौर करो -6 + 6 आंसर क्या आ गया बेटा 0 आ गया। इधर देखो 9 एंड यहाँ पे क्या आया -8, तो 9 - 8 आंसर क्या आया 1 आया। इतना प्यारा मैट्रिक्स आया बेटा। इस तरह के मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सही है, तो ये बेसिकली क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है इसको देख लो बेटा, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर 3/3 लिख के बताएं, तो बेटा 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ इस तरह दिखेगा 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, ये 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बेसिकली अब जो चीज़ यहाँ पे बतानी थी वो ये बतानी थी, जब कभी भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे बैठ के मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक 2/2 मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा जो कि 2/2 होगा। सही है, 2/2 ऑर्डर का क्या ऑब्टेन होगा बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई मैंने प्रॉपर्टी बता दी कि जब कभी भी कोई मैट्रिक्स अपने ही इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें कौन सा मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लेक्चर स्टॉप करते हैं। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।